हाँ भाई, इस बार लंदन जाते हुए मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है। ऑफ नहीं हो यार, एक्चुअली उसको प्रपोज करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ। प्रपोजल यानी कि हलचल। जब ऐसा वक्त करीब आता है ना, तो मोहब्बत के कैपिटल में हलचल ही मचती है मेरे दोस्त। तो बस, तो वो 3 लफ्ज बोल दे। भाई ने बहुत बार बोले, तू भी बोल दे। कौन सा मुश्किल है? बात सही कह रहे हैं, मगर पता है इतना आसान नहीं है यार। मगर 3 लफ्ज बोलने के लिए सही मौका भी देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि वो मुझसे गुस्सा ना हो, नाराज ना हो। सही मौका मैं लेकर बोल दूंगा, मगर वो सही मौका नहीं मिल रहा। तो फिर ना समझ, हम्म। ना ही समझो, नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा, ठीक है। तुझे पता है मेरा सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या? मेरी जिंदगी में जितना मसला चल रहा हो ना, मेरे पास तेरे जैसे गधे इंसान के अलावा कोई है ही नहीं। मैं किसको अपना मसला बताऊं? घूम फिर के आता हूँ तेरे पास ही, और तू मुझे बेकार मशवरे देता है अपने। चाय दे मुझे। ये आदमी है तू यार। मतलब मैं तेरे सारे मसले हल करता हूँ, इसको वहां लगा दे, इसको यहाँ लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, और तू मुझे गधा बोल रहा है। सब तो किया मैंने। काम करता है? कौन सा काम करता है? बेकार मशवरे देता है सारे। शिवरा चाय बना के देती तुझे? हैं? मिनिस्टर का बेटा हूं मैं, शर्फू का नहीं। फिर भी चाय बना कर दे रहा हूं तुझे, और से गधा बोल रहा है। अजीब आदमी है। सॉरी। चल यार, सॉरी ना। ले चाय दे। छोड़, शिवरा के घर जाके पी ले। सुकी, वल्लाही कसम 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती ना होती ना, तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त ना करती मैं। यार मान जाओ ना, मान जाओ प्लीज, मान जाओ। इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना सुकी। अच्छा, मानती हो कि नहीं? मानती हो कि नहीं? मान जाओ वरना पूरा का पूरा जग उंडेल दूंगी। अच्छा, उंडेलो, उंडेल दो। मैं भी देखना जोर की चीख मारूंगी ना, अभी अम्मा अब्बा जाग के आ जाएंगे और बताएंगे तुम्हें फिर। अच्छा ना, मान जाओ ना फिर। तुम्हें तो पता है मेरा, मैं कर सकती हूँ। मान जाओ यार, तू कहना इतनी बड़ी बात नहीं है यार, वो 5 लाख तुम्हारे ही तो है। तो फिर दो। सांप की तरह क्यों बैठी हो उन पे? से समझाऊं मैं इस लड़की को? तुम नहीं समझा सकते, तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ ना। तुम्हें किसने कहा मुझे प्यार नहीं होगा? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरा दिल नहीं? अच्छा, तो फिर किससे हुआ है प्यार? अम्मा से, अब्बा से, और तुमसे। और है ही कौन इस घर में? वाह, सही कह रही हो। वो मेरा बेचारा प्यारा फजल भाई ना, वो गरीब ऐसे तुम्हें नजर नहीं आता। लो आ गया तुम्हारा गरीब भाई। मैं रुको, मैं देखूंगी। आज तो मैं इसको ठीक करूंगी। खोलो। खोलो भाई। हेलो, क्या हाल है? ये क्या बदतमीजी है? ये वक्त है घर आने का। तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम अपनी बताओ, क्या चल रहा है इतने दिनों से? हाँ, कुछ नहीं चल रहा। हाँ, अंदर चल के बात करते हैं ना यार। क्या चल रहा है फजल बख्श? देखो, कुत्ता नजर आ रहा तुम्हें? काफी देर से मुझे घूरा, अगर मुझे काटा अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुत्तों से डर लगता है तुम्हें? नहीं, इंजेक्शन से डर लगता है बस। फोन नहीं लगेगा। क्यों? गधे हो तुम, वैक्सीन मिलना आसान है इतना आजकल। ये कितनी गलत बात है, अफसोस की बात है कि तुम अभी मेरी शादी भी नहीं हुई तो मेरे साथ ऐसा करना चाहती हो, हैं? चले जा यार, अल्लाह का वास्ता यार। 3 तक गिनूंगी। हाँ,
3 तक गिनूंगी, साफ साफ बता दो मुझे क्या बात है। अगर तुमने नहीं बताया तो जो कुत्ता तुम्हें घूर घूर के देख रहा है ना, ये हमारी गली का खास कुत्ता है। क्या बताऊं, कुछ नहीं है बताने को यार। सुनो, भौंकता बाद में, काटता पहले। अब 3 तक गिन रही हूँ, बता दो। 1 2 अरे हो गया, अल्लाह की समझ से बाहर है। बिल्कुल बताता हूँ। बताओ। पागल का जोड़ी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा क्या? इश्क सबसे जुदा तो चाहे वो जो भला ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे ना मैसेज आया है। किसका मैसेज आया? प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में अरे जानू यार, क्या कह रही थी? कुछ नहीं हो, बस उसने मैसेज किया, मिलने को बोला। मैसेज क्या किया था? मैसेज में उसने बोला कि मीट मी सून। तो तुम मिले फिर? सून बोला है, मिल लूंगा। फिर क्या हुआ? अरे फिर कुछ नहीं यार, भूख लगी है मुझे। अजीब। वैसे घर में खाने में क्या बना है? टिंडे। मेरा पिज्जा खाने हाँ, तुम्हें टिंडे और पिज्जे खिलाऊं मैं। आपने अभी तक शिब्रा को प्रपोज क्यों नहीं किया? अरे यार क्या बताऊं, उसको मुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है ना। तुम्हारी सोच है, घर में घुसने नहीं दे रही थी मुझे। उसका बस है मुझे कुत्तों के आगे डाल दे आज। वो भी शामिर सिकंदर को। हाउ रोमांटिक। अच्छा खैर, वो सब छोड़ें, अभी वो आपके लिए खाना लेके आती होगी, आप उसको तब बोल देगा। पागल हो गई हो? अच्छा मुझे लग रहा है सीढ़ियाँ चढ़ रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। मैं बात करता हूँ उससे, और मुझे ना बस बार बार कॉल करते रहना। जी जी, वो तो मैं करती रहूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा नाम एडिट करें और निम्रा के नाम से सेव करें। इसी से तो हमारी सही गेम बनेगी। हाउ स्मार्ट, ऑब्वियसली मैं यही करता। ओके बाय। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह 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 वाह, ये तो दिल खुश कर हैं। शिब्रा, इसे क्या कहते हैं? टिंडे कहते हैं। यूके में नहीं खाए कभी? नहीं, ये तो कसम से वाकई में कभी नहीं खाया है, तो बस पहली बार खाऊंगा। लेकिन तुम इतने प्यार से बना के लाई हो तो कैसे मना कर सकता हूँ। तो बैठो। और ये क्या है? क्या पता है मुझे, इतना भी पागल नहीं हूँ। किसी जमाने में इसको रोटी कहा करते थे, लेकिन आज के जमाने में इसे और तुम्हें क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता। शिब्रा, क्या मतलब? पहले जाओ उस शिब्रा को लेके आओ जो पिछली बार मुझे यहाँ पे मिली थी। तुम वो नहीं हो। तुमने एक नंबर के टफ्फर आदमी हो। पहली दफा किसी लड़की ने तुम्हें लिफ्ट करा लिया और तुम फलसफे झाड़ने लगे। कॉल आ रही है, चुप रहना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यस डार्लिंग। Oh no, busy. Yeah, free. Dinner? Dish? Chicken royal biryani. Same. Oh, no. Free. Yeah. Grant me 30 minutes. I'll call you back. Okay. Huh? Two. Oh. Okay, bye, darling. अंग्रेजी ही बोल रही थी। पहले जाओ उस शिब्रा को लेके आओ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। तुम वो नहीं हो, उसको बताऊंगा मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहे थे। और इस सब में तुम्हारा हाथ है। हाँ? मेरा हाथ कैसा है? भाई मुझे नहीं पता यार, तुम वो नहीं हो भाई। जाओ उसको लेकर आओ और ये लेके जाओ। अभी मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है, मैं वो पिज्जा खाऊंगा। मुझे इडली का पराठा खाना है। जब से मिली तू दिल को यकीन है, तेरे लिए ही मैं हूँ बना। लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया। ये लो भैया, आ गया तुम्हारा पिज्जा। अरे यार क्या बात है यार, क्या बात है। शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया कसम से यार। वैसे तुम्हारी
लहजे से पता चल रहा है कि अब थोड़ी बहुत बेहतरी है। मतलब तुम आधा डाउनलोड हुई हो, आधा डाउनलोड होने रहती हो। यार 5G का जमाना है, थोड़ी सी हलचल लेकर आओ अपने अंदर। देखो कितनी अच्छी लगती है हंसते हुए यार। हंसती रहा करो, तुम खामखा टिकट लगा के रखा अपनी मुस्कुराहट पे। तो पता है खुशियां नाराज हो जाती हैं। खुशियां तो होती नाराज होने के लिए। ये कहाँ किसी के लिए टिकती हैं? टिक भी सकती हैं। मोहब्बत में अगर दम हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हैं? मतलब ये तुम्हें क्या पता, बड़े जतन किए उसको ढूंढने के लिए, कसम से आसान नहीं था उसको ढूंढना। क्या किया? वो क्या कहते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, वहाँ पे 10 दफ़ा ढूंढा है मैंने, 10 लोगों से मालूम किया है वो किधर है। उस लोगों ने बताया भाई उसकी ये आईडी है, उसके फिर उसके बारे में मालूम किया, उसको तोहफे बहुत पसंद है। तब जाके उसको मैंने मैसेज किया। क्या मैसेज किया? आई एम कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, यू वांट एनी गिफ्ट। फिर बस फिर धड़ाधड़ उसके मैसेजेस आने लगे, बस तुम दुआ करो कल हम मिल लें यार। अरे कितनी लंबी उम्र है यार, देखो इसकी कसम से। तो कॉल उठा लूं? नहीं। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इसकी कॉल नहीं उठा रही, देखो। फिर कॉल कर रही है, लगता है कोई इमरजेंसी है। बात कर लूं? नाराज हो जाएगी यार बेचारी। एक दफा उठा लूं? उठा लो, लेकिन सिर्फ 1 मिनट। हाँ। यस डार्लिंग। ओह यस, गुड नाइट या आई नो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या डन। हाँ, अरे लव यू टू यार, लव यू टू। हाँ। हाँ, शक को अंग्रेजी में क्या करें? डाउट। डाउट। No doubt. Only love and romance. Free, open, air. Yes, okay. Hello? क्या हुआ? मुंह पे फोन काट दिया, कह रही तुम किसी लड़की के साथ तो शक कर रही हो मुझ पे। हाँ तो मैं लड़की हूँ, लड़का तो नहीं हूँ। नहीं, मगर उसको कैसे पता मैं तुम्हारे साथ हूँ? मैंने उसका फोन काटा था तो शक तो बनता है वैसे। चलो कोई बात नहीं। अरे यार हमारी मोहब्बत में दम ही इतना है। एक तोहफा दूंगा, सुबह मान जाएगी, मैं बता रहा हूँ। एक काम करोगी भैया? क्या? बोलो। अल्लाह का वास्ता है मुझे अंग्रेजी बोलना सिखा दो, मुझसे नहीं बोली जाती अंग्रेजी। बड़ी मुश्किल से बात करता हूँ उससे, कसम से कुछ समझ नहीं आता उसको मेरी, ना मुझे उसकी समझ आती है। असल बात है कि तुम्हें अंग्रेजी सीखनी क्यों है? यार वो कहती है, वो चाहती है उसके बच्चे फर अंग्रेजी बोले। उसके बच्चे भी हैं? उसके बच्चे कहाँ से होंगे यार? तो फिर वो तो हम पैदा करेंगे ना मिलके। बस वो चाहती है जो हमारे बच्चे हो वो बस अंग्रेजी वो बोले। एक नंबर की पागल है और तुम्हें भी पागल बना रही है और कुछ नहीं। पागल नहीं है वो, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, पागल नहीं बोलना उसको। एक नंबर के डफर हो तुम। किसी का पागल होने से और अंग्रेजी आने से क्या ताल्लुक है? हाँ, अंग्रेज तो पागल नहीं होते, ये बात तो है। सुनो, मेरा एक काम कर दो प्लीज। मुझे ना उसको पर्पस करना है। अरे हाँ यार, वही यार, मेरी मदद कर दो खुदा के वास्ते यार। अच्छा देखूं। और दूसरा मुझे थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा दो, लिटिल स्टार, इस टाइप का कुछ सिखा दो यार। तुम बेशक हंस लो यार, बस तुम मुझे सिखा दो यार, पता है मेरी आधी जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, सिखाओगी? हाँ, ये लो, इसी बात पे पिज्जा खाओ। आज हम पिज्जा पार्टी करेंगे। अरे खाओ यार, एंजॉय करो। तुम मुझे अंग्रेजी सिखा दो, मैं अपनी सिंधी सिखा दूंगा टूटी मोटी। ये लो, चीयर। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम। हमें यस मलकम। हाँ यार, ये तो है। वैसे फजल बख्श, तुम्हें क्या लगता है? वैसे तो इस मुल्क में बहुत कमी है, लेकिन अगर एक ऐसी कमी हो जो तुम पूरी कर सको, वो क्या है? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कमी है वो है तालीम की। यहाँ पे तालीम को कोई तरजीह देता ही नहीं है।
जिसकी वजह से लोगों में शऊर ही नहीं है, और जब आप में शऊर नहीं होता, आप में अकल नहीं होती कि किसको वोट देना है किसको नहीं। और साफ बात यह है, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते ना, तालीमी याफ्ता नहीं होते, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता गुलामी के अलावा। क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप आवाज नहीं उठा सकते सियासतदानों के सामने, और फिर बस वही होता है, बादशाह है, उसकी रियासत है और उसके गुलाम है। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला है वो है तालीम का। तालीम होना बहुत जरूरी है, वरना क्यों मैं गलत बात बोल? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है हमारे मुल्क के जो सियासतदान है ना, ये कुछ नहीं होने देंगे ऐसा। इन्होंने हमारा मुल्क बस तबाही की है। सब एक नंबर के करप्ट हैं। कोई एक सियासतदान भी ऐसा नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया। ये और इनके बच्चे लाविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, वो भी हमारे टैक्स पे, और खुद कुछ करते ही नहीं है। देखो क्या हाल कर दिया मुल्क का। दिल तो चाहते हैं इन सारे सियासतदानों को पकड़ो और जेल में डलवा दो। जहर लग रहा है। ओ हेलो, हाँ। तुम्हें क्या हो गया? नहीं, मैं सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में कोई अच्छा सियासतदान कोई एक बताओ। बोश एक भी नहीं है, दूर दूर तक एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो कि मैं कह सकूं अच्छा चलो यार ये कुछ बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए। तो एक ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं, किया। अभी तो नहीं है। सबने अपनी बेहतरी के लिए क्या ही सब- पता कल कोई आ जाए। मेरी जिंदगी में तो नहीं आने वाला ना। खैर दफा करो, छोड़ो, क्या सियासतदानों की बातें कर रहे हो, मुंह करवाओगे। जहर लगते हैं मुझे कसम से। दवा करो। मौसम कितना अच्छा है ना आज। हाँ तारे देखते हो अभी भी? हाँ, मगर अब तो तारे कराची में इतने साफ नजर नहीं आते ना। हाँ। मेरे गांव में एक एक तारा दिखता है। यहाँ पे नहीं आता। वो मेरा यार खैर से आ गया गांव से। हाँ यार, कैसा? एकदम ठीक ठाक। लेकिन यार तू इतना हल्का निकलेगा मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। क्या किया मैंने? हद करता है यार। उस दिन दाऊद अली खान और सुलेमान साहब की बेटी का इतना बड़ा सीन हुआ, हंगामा हुआ, पूरी दुनिया और मीडिया पागल हो गई, और तू दुम दबा के गांव भाग गया। आई एम सॉरी फजल बख्श, लेकिन अब तू किस मुंह से सामना करेगा अपनी मोहब्बत का? अगर तुझे मैं बताऊं वो मेरी फैन है तो? क्या? लेकिन कैसे? क्या फर्क पड़ता है यार? मैं यहाँ पे होता, दाऊद अली खान को उखाड़ पाता है? गरीब आदमी हूं, क्या कर सकता हूँ? ये बात भी तू ठीक कह रहा है। लेकिन हाँ, याद आया, वो उस दिन तुम्हारे घर वाले भी तो आ रहे थे ना भाभी को देखने। उसका क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? एक काम करेगा मेरा? हाँ, क्यों नहीं भाई, तुमसे अलग से तनख्वाह जो लेता हूं इसकी। 4 पैसे और ले ले, फजूल सवाल ना किया कर। उधर बैठ जा, सर में दर्द हो रहा है, चुप करके बैठ जा, बैठ जा जा। चल ठीक है भाई, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। प्रमोशन भला किसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा, मानेगा? बोल। तुम्हें पता है ये मोहब्बत की 70% कहानियां कहाँ जाकर खत्म होती हैं? कहाँ जाके खत्म होती हैं? जब दोनों में से किसी एक का रिश्ता कहीं और तय हो जाता है, फिर दोनों हाथ मलते रह जाते हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए मेरे भाई, जो कुछ भी करना है जल्दी कर, क्या समझे? ये मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। काम कर यार।
हाँ सो कहना पागल है। क्या अब चलो मैं आके बात करता हूँ। बड़ी काली जबान है। क्या हुआ? ये पागल है।